हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम। यू आर वाचिंग वेल एकेडमी। तो फाइनली वर्क हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डिफरेंट प्रोसेस के लिए मैंने आपको वर्क डन निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है द नेट वर्क डन फॉर द क्लोज सिस्टम शोन इन द गिवन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम इज। ओके, आपको एक डायग्राम गिवन है कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो। इसके बाद इसमें कुछ वैल्यूज मेंशन है। ये 2 गिवन है, 6, 2 एंड 1 4 6 1 4 6 और क्या है, ये ए दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, डी दे रहा है। हमें फाइनली ये एक पीवी डायग्राम है, हमें इसका वर्क डन निकालना है। तो हम जानते हैं कि पीवी डायग्राम में जो एरिया कवर होता है वही हमारा हो जाता है वर्क डन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम ये एरिया फाइंड कर सकते हैं तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दो और आप खुद से ट्राई करो इस टिल्टेड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कैसे किया जा सकता है। ओके, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखो कि किस तरीके से मैंने इसका एरिया फाइंड किया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, ये टिल्टेड रेक्टेंगल है, बट इसकी खास बात ये है ये वाला एज और ये वाला एज हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है। एक अपर ट्राइंगल है, ये वाला एक अपर ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा और एक लोअर ट्राइंगल दिख रहा होगा। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो हमें फाइनली मिल जाएगा हमारा वर्क डन जो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, सपोज कर लीजिए ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है, ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है। पहले ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूँ तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस। अब ये बेस देखोगे तो 6 - 2 आपका बेस हो गया। और ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट आपको लेनी है, ये हाइट हो जाएगी 6 - 4। ओके, तो 6 - 4 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां पर आपको सिर्फ मिलने वाला है 4। अब नीचे वाले ट्राइंगल के लिए देखिए, अब इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2, फिर आप बेस देखोगे तो बेस आपका सेम रहेगा 6 - 2। और हाइट की अगर हम बात करें तो अब जो हाइट हम लोग कंसिडर करेंगे वो ये वाली करेंगे, तो हाइट कितनी हो जाएगी 4 - 1। तो 4 - 1 आपकी हाइट हो गई, ये हो जाएगा 4, 2 से कैंसिल होगा, 2 3 = 6, तो ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। अब आप अगर वर्क डन देखोगे ना तो जरा ऑप्शन देखिए, सारे के सारे ऑप्शन किलो न्यूटन मीटर में दिए हुए हैं, जबकि जब अगर आप डायग्राम पे ध्यान दोगे तो वॉल्यूम तो मीटर में है, मीटर क्यूब में, यानी इसकी यूनिट जो है वो मीटर में ही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको बार को चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर की यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 + 4 × 10⁻² करोगे, तब आपको मिलेगा किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि आपको बार को चेंज करना पड़ेगा किलो पास्कल में। किलो पास्कल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻² का मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली वर्क डन मिल जाएगा 6 + 4 10, और ये 2 zeros एक्स्ट्रा आ गए, यानी 1000 किलो न्यूटन मीटर आपका आ गया फाइनल आंसर। ओके, तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस करना आ जाए तो फिर वाकई में सब्जेक्ट भी आसान हो जाता है और आप अच्छे क्वेश्चंस भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जरा ऑप्शन चेक करिएगा, 600 रॉन्ग, 700 रॉन्ग, 900 भी गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसे देखिएगा, बोल रहा है अ 0.8 मीटर क्यूब रिजिड टैंक कंटेन्स नाइट्रोजन गैस एट 500 kPa एंड 300 केल्विन। ओके, क्या कह रहा है, एक रिजिड टैंक है, 0.8 मीटर क्यूब कंटेन कर रही है नाइट्रोजन, और उसका प्रेशर कितना है 500 kPa और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। नाउ द गैस इज कंप्रेस्ड। हम लोग गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कैसे, आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, और कहां तक वॉल्यूम ले गए 0.1 मीटर क्यूब तक। द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन प्रोसेस इज। ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा, उसने प्रोसेस बता दिया आपको, उसने आपको ये बता दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। तो अब हमें जो वर्क डन निकालना है वो कौन सा फॉर्मूला लगा के निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमने वर्क डन फाइंड करा था वो लगाना है। बट उससे पहले क्या करते हैं, पीवी डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि इनिशियली सपोज कर ली ये फर्स्ट स्टेट है, यहां पर जो वॉल्यूम दे रहा है 0.8 मीटर क्यूब दे रहा है, और इसका जो प्रेशर गिवन है 500 kPa। ओके, 500 kPa, और टेम्परेचर भी दे रहा है आपको 300 केल्विन। फिर इसको क्या करा गया, आइसोथर्मली कंप्रेस किया गया।
ये हमारे पास आ गई सेकेंड स्टेट। अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, और कितना हो गया 0.1 मीटर क्यूब। अब देखिए पुराने जितने भी वीडियोस मैंने थर्मोडायनेमिक्स पे आपको दिए हैं उसमें ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो हमें ये बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो कर्व बनेगा वो इसी तरीके से ही बनेगा। ओके, पीवी डायग्राम में अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस ड्रॉ करोगे तो वो ऐसे ही ड्रॉ होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। ओके, अब चलिए निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हमने पढ़ा था P1 V1 ln V2 by V1, या हम लोग लिख सकते हैं P2 V2 ln V2 by V1। अब यहाँ पर हमने V1 और V2 के टर्म में इक्वेशन लिखी, क्योंकि हमें V1 और V2 दोनों ही पता है, P1 P2 हमें दोनों नहीं पता है, सिर्फ P1 पता है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वर्क डन निकालोगे तो P1 आपको 500 किलो पास्कल दे रहा है, V1 0.8 दिया हुआ है, आपको V1 दे रहा है 0.1, ओके, और V2 दे रहा है 0.1 और V1 कितना दे रहा है 0.8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा, आपको दिखा देती हूं मैं, आप इसे सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा -831.77 किलो जूल। ओके, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। 831 किलो जूल, 0 किलो जूल, 420 किलो जूल, 2440 किलो जूल। अब जब आप ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन में कहीं पर भी माइनस मेंशन नहीं है, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसने लिखा था वर्क डन ऑन द गैस, जब उसने बोल दिया वर्क डन ऑन द गैस, इट मीन्स उसने माइनस कंसिडर कर लिया है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा 831.77 किलो जूल, यही हमारा हो जाएगा वर्क डन ऑन द गैस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है मास ऑफ 1.5 kg ऑफ एयर इज कंप्रेस्ड इन अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रॉम 0.1 megapascal to 0.7 megapascal for which PV is equal to constant. The initial density of the air is 1.16 kilogram per meter cube. Find the work done by the piston to compress the air. Okay, देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। PV is equal to constant बोल रहा है। अगर PV is equal to constant बोल रहा है तो हमें पता है ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस ड्रॉ करते हैं PV डायग्राम में, बट उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या डेटा हमें गिवन है। देखिए मास बोल रहा है 1.5 kg है, जो एयर का मास है वो बोल रहा है 1.5 kg गिवन है। ओके, उसके बाद बोल रहा है एयर को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस हो रही है, ऑफ एयर इज कंप्रेस्ड इन अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रॉम 0.1 मेगापास्कल टू 0.7 मेगापास्कल। यानी यहाँ पर कहीं पर होगा फर्स्ट स्टेट, उसके बाद इसे कंप्रेस करके सेकेंड स्टेट पे ले गए, ये एक प्रोसेस हो गया हमारे पास, ये हो गया 0.7 मेगापास्कल, और यहाँ पर आपको मिलेगा 0.1 मेगापास्कल। ध्यान रखिएगा यूनिट्स का, यूनिट बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। मेगापास्कल में प्रेशर आपको गिवन है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है जो एयर की डेंसिटी है वो है 1.16, तो डेंसिटी हमारी हो गई 1.16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब क्या बताना है, हमें बताना है वर्क डन। तो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है P1 V1 ln V2 by V1। एक ये पढ़ा है हम लोगों ने, एक पढ़ा है P2 V2 ln V2 by V1, एक ये पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है P1 V1 ln P1 by P2, एक ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। अब अच्छा आप कुछ सोच के देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ना V1 पता है ना V2 पता है, तो आप ना ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रेशर को आपको पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बट इसमें भी हमें V1 की जरूरत पड़ेगी। तो V1 हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें मास भी पता है और डेंसिटी भी पता है। तो डेंसिटी हमारी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से अगर आप वॉल्यूम फाइंड करोगे तो मास हो गया 1.5 और डेंसिटी हो गई 1.16। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपके सामने ही मैं सॉल्व करूंगी, 1.5 1.16 को जब आप डिवाइड दोगे तो 1.293 मीटर क्यूब आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज पता हो गई, आप आसानी से वर्क डन निकाल सकते हो। आपको वर्क डन मिल जाएगा, P1 कितना दे रहा है 0.1 मेगापास्कल, इसको आप किलो पास्कल में चेंज कर लो, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करा दो। V1 आपको कितना मिल गया 1.293 मिल गया, ln P1 by P2, तो P1 कितना है 0.1। अब यहाँ पर ये रेशियो है तो किसी भी चीज का
मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ऑलरेडी कैंसिल ही हो जाएगा, तो रेशियो में आप ये वैल्यूज ऐसे ही रख सकते हो। यहाँ पर जब आप वर्क डन निकालोगे तो आपको मिलेगा 0. माइनस 251.606 किलो जूल। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको फिर से ध्यान देना है, वो बोल रहा है वर्क डन बाय द पिस्टन टू द एयर। ओके, पिस्टन ने एयर पर कितना वर्क करा, तो ये यही बात हो गई, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 251.6 किलो जूल, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहूंगी, उसे देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है एन इंजन cylinder has a piston of area 0.12 meter cube and contains gas to a pressure of 1.5 megapascal. The gas expands according to the process which represented by a straight line on the pressure volume diagram. The final pressure is 0.15 megapascal. देखिए इनिशियल प्रेशर ज़्यादा है, फाइनल प्रेशर आपका कम है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन इफ द स्ट्रोक इज 0.3 मीटर। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके सामने। आपको क्या करना है, सबसे पहले पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है, और वो बोल रहा है पीवी डायग्राम में ये जो प्रोसेस है ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और हमें पता है कि इनिशियल प्रेशर ज़्यादा दे रहा है, 1.5 मेगापास्कल दे रहा है, और जो फाइनल प्रेशर है वो है 0.15 मेगापास्कल, ये दे रहा है ना, 1.5 मेगापास्कल और फाइनल हो गया 0.15 मेगापास्कल। इट मीन्स जो ये प्रोसेस है ये इस तरीके से होगा, इनिशियल प्रेशर आपका ज़्यादा होगा और फाइनल प्रेशर आपका कम होगा। एरिया दे रहा है आपको 0.12 मीटर स्क्वायर, और साथ में आपको स्ट्रोक की वैल्यू भी दी हुई है 0.3 मीटर। ओके, अब ये स्ट्रोक जो है वो क्या होगा, अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाऊं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एरिया गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं 0.12 मीटर स्क्वायर, स्ट्रोक लेंथ आपको गिवन है 0.3 मीटर। ओके, अब यहाँ पर मैं बनाती हूँ अरेंजमेंट पिस्टन सिलेंडर का। ओके, ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, तो इनिशियली पिस्टन कहीं यहाँ पर होगा। ओके, इनिशियली पिस्टन कहीं यहाँ पर होगा, उसके बाद जब इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ तो पिस्टन कहाँ पहुँच गया, पिस्टन यहाँ पर पहुँच गया। तो ये आपको लेंथ गिवन है, ये आपकी हो गई स्ट्रोक लेंथ। तो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, एरिया इंटू स्ट्रोक लेंथ आपको दे देगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा, ये वॉल्यूम होगा आपका V2 माइनस V1। ओके, V2 माइनस V1 आपका अगर वॉल्यूम निकालोगे तो एरिया इंटू स्ट्रोक लेंथ हो जाएगा, ये हो गया 0.12 इंटू 0.3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 3 जा 36, उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे, तो ये आपका आ गया मीटर क्यूब, यानी आपको V2 माइनस V1 की वैल्यू पता हो गई। अब आपको निकालना है वर्क डन, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको पता है अगर हम पीवी डायग्राम में जो हमारे पास ग्राफ आया है इसके अंदर जितना भी एरिया कवर हुआ है, अगर हम ये एरिया फाइंड कर ले तो हमें मिल जाएगा हमारा वर्क डन। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहले एक ये ट्राइंगल ले लें। ओके, पहले एक ये ट्राइंगल ले लें, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा एक, फिर उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो यहाँ पर वर्क डन टोटल हो जाएगा 1/2। ओके, पहले ट्राइंगल के लिए मैं लिख रही हूँ, बेस कितना है V2 माइनस V1 यानी 0.036, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी आपकी 1.5 माइनस 0.15 इंटू 10 टू द पावर 3, बिकॉज मेगा पास्कल में आपका प्रेशर दिया था, मैंने उसे क्या करा, किलो पास्कल में चेंज कर लिया। ओके, फिर इस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया लिखोगे तो ये बेस हो जाएगा 0.036, और ये कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 10 टू द पावर 3। अब आप इसे सिंपल सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 29.7 किलो जूल, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो देखा आपने किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। परेशान मत होइएगा, आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, इससे कहीं ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होंगे उस वीडियो में। ये आपके पहली क्वेश्चन की वीडियो थी, मैंने क्वेश्चन थोड़े से ईजी रखे, जो भी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन अगर कोई प्रोसेस दिया हुआ है तो किस तरीके से हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे। बट जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें और स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज़ उसके लिए वेट करिएगा। इस
वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एक काम आप जरूर करिएगा, मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसकी एक कॉपी बना लीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना। रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ना कि बार बार उसी थ्योरी को पढ़ते रहना। तो फिर आपको वीडियो प्रेफर नहीं करनी पड़ेगी, आप अपनी कॉपी से ही रिवीजन आसानी से कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो जरूर लिखिएगा जाके, चाहे वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे वो विजिबिलिटी से रिलेटेड हो, फ्यूचर अपडेशन से रिलेटेड हो। आपके माइंड में कोई भी डाउट है आप जाके लिखो, उसका आपको सॉल्यूशन जरूर से जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।